बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स इकरा साबिर एंड वेलकम टू K2U चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मर्ज एक्सेल शीट विद वर्ड डॉक्यूमेंट, कि कैसे हम वर्ड को एक्सेल के साथ मर्ज करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने वर्ड की फ़ाइल को ओपन की है जिसके ऊपर एक रिज़ल्ट कार्ड बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो रिज़ल्ट कार्ड बना हुआ है ये किसी भी स्कूल का हो सकता है। जैसे मैंने तो लिख दिया कि ये अलाइड स्कूल है। ठीक है, और इसके बाद मैंने इस पे लोगो लगाया है और साथ में टर्म 1 और असेसमेंट 1 राइट किया है। इसकी जगह आप कुछ भी राइट कर सकते हैं जो आपकी रिज़ल्ट कार्ड की रिक्वायरमेंट है। नेम है, क्लास है, उसके बाद आप ये देख लें कि हमारे पास सीरियल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सब्जेक्ट्स मेंशन है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, नाजरा, सोशल स्टडी, मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर। और उसके बाद ये देखें जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट का नेम है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज और ग्रेड है। हर सब्जेक्ट वाइज ऑब्टेन मार्क्स लिखे जाएंगे, टोटल मार्क्स लिखे जाएंगे, परसेंटेज और ग्रेड राइट किया जाएगा। ये इसी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही मेंशन किए हुए हैं। अब आप यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स है और उसके अलावा साइंस है। तो साइंस में देखें ज़रा, हमारे पास कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे कि रिटन भी है, पीबीएल है, ऑब्टेन मार्क्स में भी और टोटल मार्क्स में भी, फिर इनकी इकट्ठी परसेंटेज है और ग्रेड है। इसी तरीके से ये देख लें कंप्यूटर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और एंड पे जो है लास्ट में हमारे पास ग्रैंड टोटल है जिसमें मार्क ऑब्टेन है, टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है और ग्रेड है। ठीक है, ये एक मैंने रिज़ल्ट कार्ड बनाया है वर्ड में। आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस अरेंजमेंट में हैं और सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि मार्क ऑब्टेन है, टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है और ग्रेड है। अब मैं आपके सामने एक शीट खोलने जा रही हूँ। ये है एक्सेल शीट। ये मैंने सेव की हुई है 5B के नेम से। इस एक्सेल शीट का नाम मैंने रखा है 5B। अब आप इसको देखें तो आपके सामने ये देखिए ज़रा, मैंने जूम किया है इसको। ये देखें, ये है सीरियल नंबर है, इसमें मेरे पास नेम आ गया, क्लास आ गई जैसे रिज़ल्ट कार्ड में मेंशन था। ठीक है, उसके बाद आप देखें ज़रा, ये देखें नेम, क्लास, उसके बाद ये देखें कि पहले हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश है। ठीक है, और इंग्लिश में हमारे पास क्या है, मार्क ऑब्टेन है, ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज और ग्रेड है। ये चार चीज़ें आ गई। तो अब ये देखें, इंग्लिश ऑब्टेन आ गया, इंग्लिश टोटल आ गया, इंग्लिश की परसेंटेज आ गई और इंग्लिश का ग्रेड आ गया। इसी तरीके से मैंने कॉलम्स के नेम बना लिए। आप इसका फुल नेम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसके शॉर्ट नेम रखे हैं ताकि मुझे बाद में मर्ज करने में आसानी हो। अब देख लें, उर्दू है, इस्लामियात, नाजरा और एसएसटी। इसी तरतीब से मैंने यहाँ पे आगे इसके कॉलम बना दिए। ये उर्दू हो गया कंप्लीट, फिर ये इस्लामियात मैंने कंप्लीट किया, जितनी इस्लामियात के रिक्वायर्ड हमारे पास कॉलम चाहिए थे। इसी तरीके से एसएसटी और फिर नाजरा और इसी तरीके से बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स, उनके कॉलम के नेम्स आपने अपनी मर्ज़ी से रख लेने हैं और उनको याद रखना है कि आपने क्या नेम दिया। अब देखें, अब्दुल हनान है, वो उस बच्चे का नाम है और उसके बाद वो 5 बॉयज़ में वो पढ़ता है। फिर इंग्लिश के मार्क्स हैं, उसके ऑब्टेन टोटल हैं, परसेंटेज है और ग्रेड है। ठीक है, फिर उर्दू के ऑब्टेन मार्क्स हैं, टोटल हैं, परसेंटेज, ग्रेड है। फिर एसएसटी, इस्लामियात, नाजरा, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इस तरह सारे के सारे इनके मार्क्स ऐसे राइट किए हुए हैं। अब ये देखें कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट 34 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स के नेम है, स्टूडेंट का सेक्शन मेंशन है। और नेक्स्ट देखें ज़रा आप, ये हमारे पास इसी तरतीब में ये देखें हम अब ये देखें जो परसेंटेज मैंने लगाई है ना, उस पर परसेंटेज का फार्मूला लगा है अब यहाँ पर। और ये देखें ग्रेड मैंने मेंशन किया है तो ग्रेड का फार्मूला लगा हुआ है। तो एक्सेल शीट में ये बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे फार्मूला एक दफ़ा लगा के आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड में करेंगे तो आपको मैनुअली हर चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें उस शीट को अब वर्ड में हम कैसे असेस करते हैं, ये मैं अब आपको यहाँ बताऊंगी। अब यहाँ देखिए, ये नेम है। सबसे पहले आप ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे, मेलिंग्स पे, मेलिंग पे जाके आप लिखेंगे स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप लेटर्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेटर्स पे क्लिक करने के बाद उसके बिल्कुल ही साथ है
हमारे पास सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, इसमें यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि हमारे पास पहले से ही लिस्ट जो है वो बनी हुई है, तो हम इस सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ये इसको सिलेक्ट कर लें आप। सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे डिमांड करेगा कि आपने कौन सी फ़ाइल को एक्सेस करना है। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने 5B के नेम से एक्सेल शीट मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी थी, मैंने उसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग का टाइम लेगा, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी शीट्स बनी हुई थी, तो मैं T1 असेसमेंट 1 को सिलेक्ट कर लूँगी। ओके कर दिया मैंने, ठीक है। अभी ये मैं आपको दिखाती भी हूँ कि ये T1 असेसमेंट 1 मैंने क्यों सिलेक्ट किया। ये एक्सेल शीट मैंने खोली, तो आप ये देखें कि ये जो मेरे पास शीट खुली हुई है, लास्ट में T1 असेस 1 के नेम से मैंने इसलिए वहाँ पे उस चीज़ को असेस किया था। मेरे पास यहाँ और भी काफ़ी सारी शीट्स हैं, ठीक है। तो मैंने जो मुझे चाहिए थी मैंने वो सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ये देखें ज़रा, यहाँ मैंने नेम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड की नेम से। उसमें से मैंने पहले नेम्स को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसी ऑप्शन को क्लिक किया, फिर मैंने क्लास को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं उसी ऑप्शन को क्लिक करूँगी, इंसर्ट मर्ज मेल में इंग्लिश ऑब्टेन ले लिए, उसके बाद इंग्लिश टोटल ले लिए, इंग्लिश टोटल के बॉक्स में, फिर परसेंटेज के बॉक्स में मैंने इंग्लिश पी, जो मैंने इसका वेरिएबल नेम रखा था, यानी कि कॉलम का नेम रखा था, उसके बाद फिर मैंने रख लिया इंग्लिश ग्रेड, ENG ग्रेड, जो मैंने कॉलम नेम रखे थे। इसीलिए मैंने शॉर्ट कॉलम नेम रखे थे, ताकि इजीली हम उसको असेस कर सकें, इजीली हमारे लिए रीड करना भी आसान हो जाए। इसी तरीके से मैंने उर्दू ऑब्टेन, उर्दू टोटल, उर्दू परसेंटेज उस वहीं से जाके सिलेक्ट किया, और वहीं से जाके हम ग्रेड भी सिलेक्ट कर लेंगे, उर्दू ग्रेड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब ये सारी की सारी फील्ड्स आपने ऐसे ही इसको फिल कर लेना है, ठीक है। ये आपको उसी जगह से इसका सारे के सारे आपको वेरिएबल्स मिल जाएंगे। अब ये मैं लास्ट वाली जो है वो फिल करती हूँ, इसकी कॉलम सेल। इसमें देखिए ग्रैंड टोटल के जो मैंने नेम रखे थे वो मैंने रखा था कॉलम में G ऑब्टेन, उसके बाद रखा था, लास्ट में लेके जा रही हूँ, ये देखें ज़रा, इस लिस्ट के लास्ट में जा रहा है ये। उसके बाद G टोटल है, नेक्स्ट मैंने इसका GP रखा हुआ था परसेंटेज के लिए, तो वो देखें लास्ट में GP मुझे मिल गया, और उसके लास्ट में ग्रेड में मैंने G ग्रेड रखा हुआ था उसका नेम। ये कॉलम्स के नेम थे एक्सेल शीट में जिनको मैं असेस कर रही हूँ वर्ड में, ठीक है। मतलब क्वेरी लगाकर मैं इसको मर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये देखें तो मैंने कुछ फील्ड्स फिल की हैं, आप इसको इसी तरह से सारी की सारी फील्ड्स को फिल कर लेंगे। उसके बाद फिनिश मेल मर्ज के ऊपर आपने फिनिश एंड मर्ज के ऊपर क्लिक किया, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास कितने थे, मैं एक्सेल शीट में देख लें हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट थे। ये देखिए ज़रा 34 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। ये देख लें लास्ट रो हमारे पास 34 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, फ्रॉम 1 to 34, ठीक है। ओके कर दिया मैंने इसको, ओके हो गया। अब ये 1 से 34 तक ये प्रोसेसिंग हो रही है। अब ये देखें तो हमारे पास रिज़ल्ट बन के सामने आ गया है। अब्दुल हनान बच्चा है पहला, 5 बॉयज़ का है, क्लास देख लें आप। और इसमें इसके देखें तो ज़रा जो हमने फील्ड्स नहीं की थी वो एम्प्टी हैं, जो हमने जहाँ क्वेरी लगाई थी वहाँ असेस हो गया है। इस बच्चे के मार्क्स हैं 264.5 और 71% इसके परसेंटेज है। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला बच्चा है उसके मार्क्स बन रहे हैं 264.5 370 में से, और 71.49 इसकी परसेंटेज है। और बिल्कुल आप देखें तो एज़ इट इज़ वैसी है। अब लास्ट वाला बच्चा है हमारे पास उमर उस्मान, उसका देखें ज़रा आप, यस उसके 295 हैं, 370, ये 295 है, 370 टोटल है, और 79.73 इसकी परसेंटेज है। अब यहाँ से हम देखते हैं उमर उस्मान बच्चे का नेम है, और 5 बॉयज़ उसका सेक्शन है, इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स उसके लगे हुए हैं, ग्रेड भी लगा हुआ है। और इसका जब आप ग्रैंड टोटल देखेंगे तो 295 370 में से, और इसके जो परसेंटेज है वो 79 हमारे पास आ गई है, ठीक है। और A ग्रेड है इसका। इस तरीके से हमारे पास ये सारे का। अब ये देखें मेरे पास वर्ड की 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। 2 डॉक्यूमेंट, एक असेसमेंट 1 के नेम से और एक लेटर के नेम से। जब हमने मेल मर्ज किया तो ये वर्ड की दूसरी फाइल बनी,
जो कि लेटर 1 के नेम से थी। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगी, दिस पीसी करूँगी और उसके बाद डेस्कटॉप पे इसको मैं पेस्ट करना चाहूँगी, सेव करना चाहूँगी। अब मैं यहाँ पे 5 बॉयज़ BOYS रिज़ल्ट के नेम से मैंने ये फ़ाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ठीक है, ओके कर दें इसको। हाँ, अब आप ये देखें तो इसका नेम जो है वो 5 बॉयज़ लेटर 1 से ना 5 बॉयज़ रिज़ल्ट के नेम से ये चेंज हो गया। पहले इसका नेम लेटर 1 था बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो असेसमेंट 1 के नेम से फ़ाइल है, ये हमारे पास वो फ़ाइल है जिसमें हमने क्वेरी लगाई थी। मैंने आपको बताया था ना कि ये 2 फाइल्स होती हैं, एक असेसमेंट 1 के नेम से जो मेरी ओरिजिनल थी जिसमें क्वेरी लगी हुई थी, और दूसरा लेटर के नेम से जिसमें हमारे पास मर्ज हो गई थी। अब ये देखें, मेरे पास ये 3 फाइल्स थी, जो कि 2 पहले थी 5 बॉयज़ एक्सेल शीट, पहले थी असेसमेंट 1 वर्ड की फ़ाइल पहले थी। अब ये मैं उसको रीओपन कर रही हूँ, जिसको मैंने मर्ज करने के बाद सेव किया था, जिसमें बच्चों के एक्चुअल रिज़ल्ट कार्ड बन गए थे। ये देखें वर्ड की फ़ाइल ओपन हो रही है। ये देखें अब्दुल हनान बच्चा है 5 बॉयज़ का, और ये टोटल 34 हमारे पास रिज़ल्ट कार्ड बन के आ गए हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप सो कि आपको इस चीज़ को अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि कैसे हम वर्ड को एक्सेल में मर्ज कर सकते हैं, और बड़ी ही आसानी के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।